एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल ऑर्गेनलीज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला बेटा सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनलीज के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है बेटे, आ सकते हैं। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया आप सबने सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटे? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्यूलर ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया को आपने ये सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि बेटे माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्म करते हैं एटीपी की फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटे? एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। किस फॉर्म में बेटे? एटीपी की फॉर्म में। तो साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, या फिर इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एरोबिक रेस्पिरेशन। हैज इट्स ओन डीएनए। इसके पास खुद का क्या होता है बेटे? डीएनए होता है जो सर्कुलर पैटर्न में प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है बेटा? खुद का डीएनए पैटर्न होता है जो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना होता है बेटे? डबल मेम्ब्रेन से। उन मेम्ब्रेन्स के बीच में गैप होता है क्रिस्टाई, जहां पे बेटे क्या होती है बेटे? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होती है, जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बेटे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटे केवल और केवल किस में पाया जाता है? प्लांट सेल्स में। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल्स में। एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होता है बेटे, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है केवल और केवल। किस में पाया जाता है? फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। काम क्या करता है बेटे? ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या काम करता है बेटे? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। किसका काम करता है बेटे? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? सनलाइट की प्रेजेंस में बेटे क्या है बेटे? फूड बनाना, ठीक है। इसके पास भी क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। और दो डबल मेम्ब्रेन होती है इसके पास। किसकी बेटा बनी होती है? ग्रेना और स्ट्रोमा की। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। अच्छा राइबोसोम्स का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो ध्यान से, मान लो ये एक सेल है, इसमें राइबोसोम ना ऐसे फ्रीली भी अवेलेबल हो सकते हैं। ये क्या है बेटा? मान के चलो ये मान लो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स फ्रीली भी अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ और रफ। मान लो एक सेलुलर ऑर्गेनली है, इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक। क्या नाम है बेटा? एक सेकेंड। रफ एंडो बेटे क्या नाम है? रफ एंडोप्लाज्मिक। चलो एक बार मार्कर नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे ही समझाता हूँ। देखो एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है बेटे राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है बेटे? एक सेलुलर ऑर्गेनली होता है। क्या होता है बेटे? एक सेलुलर ऑर्गेनली। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी सरफेस पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं बेटे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम सेल्स के अंदर क्या है? फ्रीली भी अवेलेबल होते हैं बेटा। तो जो राइबोसोम्स है इनका मेन काम क्या है? ठीक है, राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम करते हैं बेटे? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं आप एक तरीके से, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये हमारी सेल्स के अंदर क्या बनाते हैं बेटे? प्रोटीन्स बनाते में मदद करते हैं। नो मेम्ब्रेन, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक, प्रोटोकैरियोटिक सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन आप सुनो मेन बात, जो फ्रीली राइबोसोम्स हैं और जो एंडोप्लाज्मिक से जुड़े हुए हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, ये भी ध्यान से सुनो। जो फ्रीली प्रेजेंट है वो भी प्रोटीन बनाएंगे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाइंड है वो भी प्रोटीन बनाएंगे। तो दोनों के प्रोटीन में डिफरेंस क्या है बेटा? जो फ्रीली प्रेजेंट राइबोसोम्स है वो जो प्रोटीन बनाएंगे उसका यूज होगा बेटा इनसाइड द सेल्स। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, इनका कहां यूज होगा बेटे? आउटसाइड ऑफ द सेल्स। ये बात याद रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है।
कि जो फ्रीली अवेलेबल राइबोसोम्स है उनका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है बेटा, उनका इस्तेमाल होने वाला है इनसाइड द सेल्स, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं उनका इस्तेमाल कहाँ होने वाला है बेटे, आउटसाइड ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट आता है गोल्गी apparatus। क्या आता है बेटा, चलो चलने लग गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कंटेन करता है, ये राइबोसोम्स। क्या बनाता है ये, प्रोटीन। कहाँ यूज होते हैं बेटा, आउटसाइड ऑफ द सेल यूज होते हैं, यूज आउटसाइड ऑफ सेल। नेक्स्ट बेटा गोल्गी apparatus। क्या है बेटा, गोल्गी apparatus। जो गोल्गी apparatus होता है वो क्या काम करता है बेटा, सिक्रीशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। सिक्रीशन करता है और क्या काम करता है, साथ ही साथ पैकेजिंग। पैकेजिंग बेसिकली क्या है, वेसिकल्स की कवरिंग बनाता है, ठीक है, प्रोटीन्स के ऊपर। और इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर डायक्टोसोम नाम से जानते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो चलो ह्यूमन सेल्स या एनिमल सेल्स में बोल सकते हो, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, प्लांट सेल्स के अंदर इसको बोलते हैं डिक्टोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लाइसोसोम्स। क्या है बेटा, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी एक सेलुलर ऑर्गेनली है बेटा। लाइसोसोम्स का मेन काम क्या होता है, लाइसोसोम्स है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का मतलब है बेटे, लाइसोसोम्स क्या करते हैं, जो भी सेल्स के अंदर देखो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से क्लीन करने के लिए बेटा एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स होते हैं बेटा, जो क्या काम करते हैं, उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते हैं बेटे, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और एनगल्फ कर लेते हैं। इस प्रोसेस में कभी कभी ये खुद भी डैमेज हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसलिए हम इसे बोलते हैं सेल्फ सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। क्या होता है इसके पास, कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन सेलुलर डाइजेशन। किसमें इन्वॉल्व होता है बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है बेटे क्या करता है, उसको ब्रेक करता है और उसको डाइजेस्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं, एनगल्फ करता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस। उस प्रोसेस को क्या नाम है ऑर्गेनली का जो ये काम करता है, लाइसोसोम्स। ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है बेटे। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ सकते हैं आपसे, सुसाइडल बैग कौन है सेल्स का, ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन करता है, कौन सा सेलुलर ऑर्गेनली करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन से सेलुलर ऑर्गेनली के पास है। तो ये काफी चीजें बेटे इससे पूछी जा सकती है, ठीक है। और भी है बेटे, और क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंदर क्या आते हैं बेटा, दो आते हैं। एक आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी बताया था, देखो इधर देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है बेटा, सरफेस पे प्रेजेंट है राइबोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हैज राइबोसोम्स। क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बेटा, राइबोसोम्स है। और क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्योंकि राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे तो क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ और स्मूथ। ये तो सिर्फ रफ की कहानी थी, दूसरा कौन सा होता है बेटे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते, लैक्स राइबोसोम्स, सिंथेसाइजेस लिपिड्स। क्या सिंथेसाइज करते हैं बेटे, लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं। किसको सिंथेसाइज करते हैं बेटा, लिपिड्स को सिंथेसाइज करते हैं, लिपिड्स यानी फैट्स को बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है बेटे, न्यूक्लियस भी एक सेलुलर ऑर्गेनली है, और न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनली है। कैसा ऑर्गेनली है बेटा, लार्जेस्ट। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है बेटा, कंटेन करता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है बेटा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बेटे जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना सेल्स का, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जितनी भी सेल्स की एक्टिविटीज होती है बेटा उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। व्हाई, क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए वगैरह है, वो किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो वही बेटे क्या देते हैं, वही डायरेक्टिव्स देते हैं बेटे, सेल्स को क्या फंक्शन करने है, सेल्स को किस तरीके से बिहेव करना है। नेक्स्ट है बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बनाया गया था कि सेल मेम्ब्रेन, पहले तो देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटे, आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। ये इसको दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करती है।
जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोइजिक मॉडल। ठीक है, ये या नाम याद रखना, फ्लूइड मोइजिक मॉडल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन होती कैसी है बेटे, सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल। कैसी होती है बेटा, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब क्या है, सेमी परमेबल का मतलब है बेटे कुछ ही चुनिंदा चीजों को, सिलेक्टिव चीजों को ही ये क्या करती है बेटे, सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाने देती है। किससे बनी होती है बेटा, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, यानी फॉस्फोलिपिड बायलेयर, यानी फॉस्फोलिपिड की